Understand? So the question is, we have H2SO4 and Na2SO4 in a solution. Okay, H2SO4 and Na2SO4. H2SO4 का अमाउंट है बेटा 1 मोलर एंड Na2SO4 का अमाउंट है 0.018. ओके, 0.018 मोलर अमाउंट है Na2SO4 का। और आपसे बोल रहा है मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड सल्फेट इन द सेम सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन में हमने लेड सल्फेट ऐड किया है और उसकी मोलर सॉल्युबिलिटी बतानी है कि एस कितना होगा उसका। ठीक, तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम का एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। और आपको KSP दे रखी है और H2SO4 के लिए K1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है एंड K2 की वैल्यू जो है 1.2 इंटू 10⁻²। अब इसका क्या मतलब है बेटा, H2SO4 तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में टूटेगा यानी कि 2H+ और SO4 2- डायरेक्ट टूटना चाहिए। बट यहाँ पे अगर ये वैल्यू दे रखी है कि Ka2 यानी सेकेंड डिसोसिएशन भी इसका अजम्पशन किया जा रहा है कि सेकेंड डिसोसिएशन होगा। ठीक, तो हम उसी स्टेप को कंसीडर करेंगे, हम दोनों स्टेप कंसीडर करेंगे। ठीक, अब देखिए KSP अगर PbSO4 की सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए, दिस विल डिसोसिएट एज Pb+2 एंड सल्फेट माइनस। अगर आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि KSP कैसे निकालते। ठीक, इसको आपने सॉल्युबिलिटी एस मान ली, इसकी भी सॉल्युबिलिटी एस मान ली। ठीक, अगर इसमें आपके Na2SO4 और H2SO4 प्रेजेंट नहीं होते तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप डायरेक्टली S² लिख सकते थे। बट सिंस यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा ड्यू टू दिस सल्फेट आयंस। ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड+2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट। ठीक है, लेड+2 तो हमारे पास S अमाउंट में होगा बट सल्फेट कितना हो जाएगा बेटा, S+X अमाउंट। X+X क्यों हुआ, ड्यू टू दिस कॉमन आयंस, तो S इंटू S+X। और KSP तो हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इस X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि ये X कितना है, यानी कितना एक्स्ट्रा सल्फेट हमें मिल रहा है इस H2SO4 एंड Na2SO4 से, उस पर फोकस करना है। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम। देखो Na2SO4 की वजह से तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरह से डिसोसिएट होगा 2Na+ एंड सल्फेट। और यहाँ से हमें सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा, 0.018 मोलर। ठीक है, और H2SO4 अगर ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म में टूटता तो यहाँ से भी हमें कितना मिल जाता है, ये 2H+ और SO4 2-। ठीक, अगर ये 1 मोलर है तो ये भी कितना मिलता है आपको, ये 0 अमाउंट हो जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है, ये 2 और ये 1 मिल जाता है। बट सिंस हमारे पास 2 डिसोसिएशन है तो दोनों को कंसीडर तो करना पड़ेगा, तो कंसीडर करते हैं। तो पहला डिसोसिएशन हम कुछ ऐसा करेंगे कि H2SO4 डिसोसिएट एज H+ एंड HSO4-। ठीक, ओके, अब ये इक्विलिब्रियम साइन लगाना जस्टिफाई करेगा, इसको नहीं करेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि K1 वैल्यू इज़ वेरी वेरी लार्ज। ठीक, तो इसको सिंगल सीधे 1 डायरेक्शनल डिसोसिएट करिए। अगर ये 1 अमाउंट में था तो ये 0 हो गया, ये 1 है, दोनों 1 अमाउंट। ठीक, अब HSO4- कैसे टूटेगा बेटा, HSO4- कुछ इस फॉर्म में टूटेगा, इक्विलिब्रियम में के फॉर्म में, क्योंकि K2 की वैल्यू थोड़ी कम है। ठीक, K1 से, तो ये SO4 2-। ओके, ये बन गया। सिंस ये 1 अमाउंट में है HSO4- और H+ भी कितना है, 1 अमाउंट में, और सल्फेट जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो कितना हो गया, 0.018 मोलर। ओके, गुड। अब अपने को ना K2 की वैल्यू पे फोकस करिए। K2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.2 इंटू 10⁻², 0.2 इंटू 10⁻², ये K2 की वैल्यू दी है। तो अगर हम ये केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, जब इन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं तो हमें ये देखना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट आएगा रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से। तो ये सॉल्व करोगे बेटा तो 0.018 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे सिंस इस Q की वैल्यू K से ज़्यादा हो रही है, डिसोसिएशन कांस्टेंट से सिंस Q की वैल्यू K से ज़्यादा है तो रिएक्शन विल प्रेफर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और Q की वैल्यू छोटी होती है तो रिएक्शन फेवर करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ग्रेटर होती है, रिएक्शन कोसेंट बड़ा होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और छोटा होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड प्रेफर कर रही है, यानी कि अब आपको क्या लिखना चाहिए, यानी कि ये रिएक्शन किधर प्रेफर कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अब आपको क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, देखो
इस रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, H प्लस SO4-2 डिसोसिएट एस कंबाइन होके बनाएगा HSO4-। ओके, ये रहा आपका 0.18, सॉरी ये रहा आपका 1.18 एंड दिस इज वन अमाउंट। वन में से आपने कितना डिसोसिएट किया, एक्स अमाउंट, और ये यहाँ से भी एक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्स हमने ऑलरेडी मान लिया, इसको वाई करो, 0.018 माइनस वाई, और ये कितना बनेगा 1 प्लस वाई। ठीक है, अब Ka2 था तो ये तो क्या हो गया 1/1/Ka2। सिंस बच्चा Ka2 की वैल्यू अगर आपके पास में Ka2 की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻², तो 1/Ka2 क्या होगा आपके पास में 1.2 इंटू 10⁻², यानी ये बन रहा है आपका 1000/12, यानी K1/K2 की वैल्यू बड़ी आ रही है। तो रिएक्शन प्रीफर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो 1 माइनस वाई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 and 1 plus y will be approximately equal to 1 since reaction is favoring in forward direction। ठीक है, तो यहाँ से अब आपकी इस वैल्यू को भी आपने 1 कर दिया, इसको तो आप रहने दो, और इसे भी कितना कर दिया 1 के बराबर। ठीक, अब 1/Ka2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी सल्फेट। यहाँ से सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल रहा है, सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 1.2 इंटू 10⁻²। ओके, इतना हो गया। अब हमारे पास क्या, हम फोकस कहाँ पे था, हमारा फोकस था ये सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, तो सल्फेट तो 1.2 मिल चुका है। ओके, अब हमने KSP क्या लिखा था लेड सल्फेट के लिए, S इंटू S प्लस एक्स। ठीक, यानी कि हमारे पास सल्फेट का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है वो हो गया S प्लस 1.2 इंटू 10⁻², एंड KSP कितनी गिवन है आपको, KSP है 1.6 इंटू 10⁻8, 1.6 इंटू 10⁻8। ठीक, अब देखो, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे नेग्लेशन अप्लाई करते हैं। हम इसको क्या करेंगे ना, पहले नेग्लेक्ट कर देंगे, और नेग्लेक्ट करने के बाद हम जस्टिफाई भी करेंगे कि हमारा नेग्लेशन करना सही था या नहीं था। ठीक, 1.6 इंटू 10⁻8, ये रहा आपका 1.2 इंटू 10⁻²। एस, तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में, अच्छा एक सेकेंड, ओके यस, हाँ तो 1.6/1.2 इंटू 10⁻⁻6, दैट मीन्स S is equal to 16/12 इंटू 10⁻⁻6, 4/3 10⁻⁻6 and 1.33 10⁻⁻6। ओके, और हमें आंसर किस टर्म में देना है जरा देखते हैं। आंसर अपने को देना है बेटा x इंटू 10⁻⁻5 के टर्म में, तो ये हो गया आपका x इंटू 10⁻⁻y, x इंटू 10⁻⁻y, तो x की वैल्यू है 1.33 एंड y की वैल्यू है अपने पास में 6। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। सो एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on decreasing the pH from 7 to 10, the solubility of sparingly soluble salt mx of a weak acid hx increased from this to this, pKa of hx बताना है। ठीक है, आपके पास कोई सॉल्ट है mx जिसमें ये x वाला पार्ट जो है ना, ये निगेटिव एसिड, सॉरी, जो ये x पार्ट है वो किससे आ रहा है, निगेटिव पार्ट जो है वो किससे आ रहा है, वीक एसिड से आ रहा है बेटा। ठीक, तो इसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं और हमें समझ में आता है कि जो सॉलिबिलिटी होती है इस टाइप ऑफ सॉल्ट की, जो सॉलिबिलिटी होती है वो होती है √KSP इंटू 1 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन Ka। ठीक, एक्चुअल सॉलिबिलिटी क्या होती है, इन टाइप ऑफ सॉल्ट की सॉलिबिलिटी होती है √KSP 1 प्लस H प्लस अपॉन K। ठीक, तो अपने देखते हैं कि सॉलिबिलिटी दो कंडीशन है, एक बार सॉलिबिलिटी आपकी 10⁻⁻4 है और एक बार -3 है, और पीएच भी 7 से 2 है और pKa बताना है। तो हमने S1/S2 डायरेक्ट कर देना है, यहाँ से हम करेंगे तो KSP तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे,
ये बनेगा 1 प्लस एच प्लस ऑफ फर्स्ट अपॉन के, 1 प्लस एच प्लस ऑफ सेकेंड अपॉन के को क्यों नहीं चेंज किया और के एस पी भी क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इनका इन पे पीएच का या फिर सॉल्युबिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो S1 है बेटा 10⁻⁴ एंड S2 इज 10⁻³ इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एच प्लस 1 है आपका -7 10 के हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस 10⁻³ अपॉन के। ओके, अब इसको हमने क्या किया, स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड का, तो ये बन जाएगा -8/-6 इज इक्वल टू 1 प्लस -7 अपॉन के ए, 1 प्लस 10⁻³ अपॉन के। ठीक, यानी ये हो गया आपका -2, 1 प्लस 10⁻³ अपॉन के ए, 1 प्लस 10⁻7 अपॉन के ए। सॉल्व करिए, -2 -5, अच्छा ये कितना हो रहा है 1 प्लस 10⁻7 अपॉन के। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये 10⁻2 बहुत कम वैल्यू हो जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू 10⁻5, तो इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। चलो एक बार बिना नेग्लेक्ट किए देख लेते हैं। यहाँ पे बेटा -2 होगा। ठीक, ये रहा -2, 10⁻², क्वेश्चन में दिया है ना pH इज इक्वल टू 2, तो -2 अपॉन के, ये भी कितना है -2, इसको सोर्स सही करेंगे, करेक्शन करेंगे 10⁻2 और ये भी है 10⁻2। ठीक, तो यहाँ पे आएगा आपका -4। ठीक, इसको सोल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, अगर आपने इसको सोल्व किया 10⁻4 अपॉन के ए -7 अपॉन के ए, और ये हो गया आपका 1 - 0.1। ठीक, इसको सोल्व करेंगे, -4 को कॉमन ले लेते हैं अपॉन के, 1 - 10⁻³ और ये कितना हो रहा है 1 - 0.01, यानी ये आएगा आपका 9। ठीक, यानी ये वैल्यूज़ क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही है, ये दोनों वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10⁻4 एंड हमें सॉल्व क्या करना है pk, तो pk विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ k, दैट मीन्स pk इज इक्वल टू 4। ओके, सो ये आंसर है अपना इस क्वेश्चन का। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ जिंक प्लस 2 इज सैचुरेटेड विथ 0.01 मोलर H2S, मतलब यहाँ से आपका क्या बन गया होगा, ZnS बन गया होगा। ठीक, सैचुरेटेड विथ H2S इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम रही होगी। ठीक है, तो पहले तो हम ZnS बना लेते हैं। वैसे भी बोला हुआ है कि मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS, यानी हमें IP इज इक्वल टू KSP सेटिस्फाई करके कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेना है H प्लस का, कितना कॉन्सेंट्रेशन है जिस पे ये प्रेसिपिटेशन रुक जाएगा। ठीक, तो पहले हम ZnS को तोड़ते हैं। ZnS कैसे टूटेगा, जिंक प्लस 2 एंड S-2 के फॉर्म में। ठीक, इसकी सॉल्युबिलिटी हमने स्टार्टिंग में मान ली S और S। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा वैल्यूज़ तो दी हुई हैं 0.05 मोलर, ओके, वो हम लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, और व्हाट इज मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन H प्लस एंड KSP वैल्यू आपके सामने KSP भी दे रखा है इसका, KSP इज इक्वल टू 1.25 × 10⁻22। ठीक, और ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट इस H2S का पूरा दे रखा है, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट बेटा। ठीक, यानी ये 2 स्टेप में टूटा होगा ना। पहला स्टेप इसका क्या रहा होगा, पहला स्टेप तो रहा होगा H2S टूटेगा किस फॉर्म में, H प्लस एंड HS-, वीक एसिड हम जानते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ वीक एसिड, HS-, फिर सेकेंड स्टेप ये रहा होगा आपका H प्लस और S-2। ठीक, तो अब हमारे सिंस सॉल्ट हमारा जो बना हुआ है वो वीक एसिड से बना हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को करना हम सीखते हैं किस तरीके से कि जो S-2 है
वो पहले एसिडिक मीडियम में H+ से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, HS- एंड HS-, ठीक, HS-। फिर सेकेंड स्टेप में HS- रिएक्शन करेगा H+ से और क्या बनाएगा, H2S, ठीक, H2S। अब इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने पे हम देख पा रहे हैं HS- कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, S-2 2H+ गिव्स आउट H2S, ठीक। और इसी का K नेट हमें दे रखा है कितना बेटा, 1 × 10⁻21। अच्छा, K नेट इसका नहीं दिया है, K नेट तो H2S के डिसोसिएशन का दिया है, इसको तो हम एसोसिएट कर रहे हैं, तो ये हम क्या हो जाएगा, हमने रिएक्शन को इन्वर्ट कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्ट हो जाएगा। 1/K नेट इज इक्वल टू 1 × 10⁻21। ओके, तो सो अब हमारा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हमारे किस तरह से दिख रहे होंगे, ये दोनों इक्वेशन को आप मिला दो, देखो ध्यान से, ठीक, दोनों इक्वेशंस को जोड़ने की कोशिश करेंगे हम। उसके पहले हम क्या करते हैं, S-2 का अमाउंट कितना है, S, H+ का अमाउंट कितना है, H+ का अमाउंट तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, H+ फाइंड आउट करना है, हमने मान लिया कि चलो H+C मान लेते हैं फिलहाल के लिए। इसमें से X अमाउंट डिसोसिएट हुआ, इसमें से कितना जाएगा, 2X अमाउंट, यहाँ से कितना बनेगा आपका X अमाउंट, तो यहाँ पे सल्फाइड कितना हो गया बेटा, S-X। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो सल्फाइड कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। ZnS 2H+ gives out Zn+2 एंड H2S, ओके। इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है C-2X और Zn+2 है S और H2S का अमाउंट भी हमारे पास कितना बेटा, X के बराबर, ठीक। हम क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1/K नेट की वैल्यू बहुत बड़ी दिख रही है, 10⁻21 दिख रही है ना, बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर ये बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब रिएक्शन पूरी की पूरी आगे की तरफ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो S-X 0 हो जाएगा, तो X की वैल्यू S के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते थे इसको, C-2S और X को क्या लिख सकते हैं, S के बराबर, यानी कि ये x किसके बराबर हो गया, s के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंस हमने ऐड किया है ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KSP और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1/K नेट। दो इक्वेशंस को हमने ऐड किया है तो नया इक्विलिब्रियम इन पुराने दोनों इक्विलिब्रियम का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। और इसको आप कैसे लिखोगे, Zn+2 H2S अपॉन H+ का स्क्वायर, हमें H+ का ही अमाउंट निकालना है। KSP की वैल्यू लिख लेते हैं, KSP 1.25 × 10⁻22। K नेट कितना है, K नेट इज इक्वल टू, अच्छा 1/K नेट ना, 1 × 10⁻21। गुड। Zn+2 का अमाउंट देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.05 मोलर और H2S का भी अमाउंट कितना दिया है, 0.1 मोलर और H+ चाहिए। पहुंच गए हम अपने आंसर की तरफ। देखो 5 से ये चला गया, ये हो गया 25 10⁻−1 और इधर बचा है -1/H+ का स्क्वायर, ये -1 भी कैंसिल हो गया। H+ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 1/25, यानी H+ इज इक्वल टू 1/5 यानी 0.2 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, सो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो एक बार आप इन तीनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, they are good questions from JEE advanced purpose and mains purpose both. Okay, all the best.